हेलो एवरीवन। तो आज हम हमारे लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। पीछे अभी तक हमने जो देखा है वो हमने बात की है माइक्रो ऑप्शन हाउस होल्ड प्रोडक्ट और माइक्रो ऑप्शन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। आज हम इस टॉपिक के सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक को समझेंगे, माइक्रो ऑप्शन सीवेज ट्रीटमेंट। बेसिकली ज्यादा टफ है नहीं, पर एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है वो काफी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज आपको यहाँ पे देखने को मिली। तो लैंग्वेज का थोड़ा सा दिक्कत है एनसीईआरटी में, तो उस चीज को हमें समझना है। आज हम बात करेंगे माइक्रो ऑप्शन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, माइक्रो ऑप्शन सीवेज ट्रीटमेंट, जो हमारा थर्ड टॉपिक है, माइक्रो ऑप्शन सीवेज ट्रीटमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सीवेज क्या होता है। सबसे पहले हमें बात करनी है कि जो सीवेज की बात कर रहे हैं वो क्या है, उसमें क्या क्या होता है और क्यों हमें उसके ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ रही है। तो जो भी आपका म्युनिसिपल वेस्ट है या फिर जो वेस्ट वाटर है जिसमें मेन पार्ट होता है ह्यूमन एक्सक्रीटरी मटेरियल का या ह्यूमन एक्सक्रीटा की, तो हम बात करेंगे जो आपका वेस्ट है उसको हमने क्या बोला है, सीवेज बोला है। म्युनिसिपल वेस्ट के लिए वर्ड क्या यूज किया हमने, सीवेज। और इसमें क्या होता है, मेनली ह्यूमन एक्सक्रीटरी मटेरियल या ह्यूमन एक्सक्रीटा की हम यहाँ पे बात करते हैं। इसके लिए वर्ड क्या यूज करेंगे, सीवेज। अब होता क्या है, अगर आप सीवेज को देखें तो उसमें एक तो होता है लार्ज अमाउंट में ऑर्गेनिक मटेरियल। अगर ह्यूमन एक्सक्रीटा होगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है, प्लस उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलते हैं, माइक्रोब्स देखिए। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो माइक्रोब्स है इसमें से बहुत सारे माइक्रोब्स क्या हो सकते हैं, पैथोजेनिक हो सकते हैं। सारे नहीं पर बहुत सारे माइक्रोब्स के साथ चांसेस है कि वो क्या हो, पैथोजेनिक हो। और अगर इस सीवेज को डायरेक्टली वाटर बॉडीज में डाल दिया जाए, हमारा कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या होता है कि वाटर से वॉश करेंगे तो चीजें क्लीन हो जाती है, बट वो वाटर जो है उसमें पैथोजन वगैरह अगर आए हैं तो वो पानी अगर आपने अपनी रिवर्स या नेचुरल वाटर सोर्सेज में डायरेक्टली यूज कर लिया तो देखने को क्या मिलेगा, फिर ये जो पैथोजेंस है वहां ग्रो कर सकते हैं और आपकी वाटर सप्लाई को खराब कर सकते हैं, जिसकी वजह से वाटर बॉर्न डिजीजेस आपको देखने को मिल सकती है। तो होता क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है प्लस माइक्रोब्स है। अब माइक्रोब्स क्या हो सकते हैं, इसमें से चांसेस है कि वो मे बी पैथोजेनिक हो, तो हम डायरेक्टली सीवेज को हमारे नेचुरल वाटर सोर्सेज में डिस्चार्ज नहीं कर सकते। हमें उसको पहले क्या करना पड़ेगा, ट्रीट करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। अब वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, माइक्रोब्स ही यूज करते हैं। क्लियर। अब वो माइक्रोब्स जो होते हैं वो कौन से नेचर के होते हैं और कहां प्रेजेंट होते हैं, कई बार ये भी पूछा जाता है। तो वो माइक्रोब्स जो होंगे वो कैसे होंगे, हेट्रोट्रॉपिक होंगे, हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब्स होंगे। हेट्रोट्रॉपिक्स क्यों बच्चा, क्योंकि अगर वो फोटोट्रॉपिक या ऑटोट्रॉपिक्स होते तो वो हमारे वेस्ट मटेरियल के ऊपर फीड ही नहीं करते, उसको जरूरत ही नहीं होती, वो सनलाइट से या किसी केमिकल से एनर्जी बना लेता। बट वो कैसा नेचर का है, हेट्रोट्रॉपिक नेचर का है, इसीलिए वो वेस्ट मटेरियल या सीवेज के ऊपर फीड कर रहा है। और ये हम बाहर से ऐड नहीं करते हैं, ये नेचुरली सीवेज में प्रेजेंट होते हैं, नेचुरली प्रेजेंट। दोनों चीजें भी हमें ध्यान रखनी है, नेचुरली प्रेजेंट इन सीवेज। ये दोनों चीजें हमने बात की है कि सीवेज क्या होता है और ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर कैसे करेंगे हम। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि सीवेज ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो सीवेज ट्रीटमेंट का क्या मतलब है और कैसे किया जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं सीवेज ट्रीटमेंट की। सीवेज ट्रीटमेंट जो है वो दो स्टेप्स में किया जाएगा।
जो हमारे सिलेबस में है उन 2 स्टेप्स की बात करेंगे, उसके अलावा फिर हम फर्दर एक और स्टेप बाद में देखेंगे। मेन जो 2 स्टेप है वो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट स्टेप होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकंड इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ये तो सिंपल सी टर्म हो गई। कौन कौन सी? फर्स्ट इज प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकंड जो होगा उसके लिए हम बात करेंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अच्छा, याद रखिएगा एक और ट्रीटमेंट होता है जिसपे एनसीईआरटी बात नहीं करती है, दैट इज टर्शियरी ट्रीटमेंट। कि कई बार हम इसको और आगे प्यूरिफाई करते हैं, अगर इसको ड्रिंकिंग के लिए या फिर और पर्पसेस के लिए यूज करना है तो इसका एक और ट्रीटमेंट किया जाता है, दैट इज नॉन एज टर्शियरी ट्रीटमेंट। उसको भी हम लास्ट में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो हमने बात की है प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट जो होता है उसको हम बोलते हैं फिजिकल ट्रीटमेंट। ये क्या है? फिजिकल प्रोसेस है, या फिर इसको मैं बोल सकता हूं फिजिकल ट्रीटमेंट है। ऐसे ही जो मेरा सेकेंडरी ट्रीटमेंट है उसको मैं बोलूंगा बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। जो मेरा सेकेंडरी ट्रीटमेंट है दैट इज नोन एज बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट की मैं बात कर रहा हूं। फर्स्ट इज फिजिकल ट्रीटमेंट, सेकंड इज बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अगर टर्शियरी की बात करें तो वो क्या होता है? केमिकल ट्रीटमेंट होता है। टर्शियरी की अगर हम बात करेंगे तो वो क्या होगा? केमिकल ट्रीटमेंट होता है। अब अगर हम बात करें, पहले सबसे पहले हम फिजिकल को देखते हैं या प्राइमरी प्रोसेस को देखेंगे। तो प्राइमरी प्रोसेस को आप देखेंगे तो इस प्रोसेस को फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कर रहे हैं? फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। एक होता है सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन और सेकंड जो है दैट इज नॉन एज सेडिमेंटेशन। अब देखिएगा, मैं एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए आपके पास एक वाटर बॉटल है और उसमें कुछ इंप्योरिटीज है। अब इंप्योरिटीज जो है वो 2 तरीके की हो सकती है कि एक तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा मिट्टी या कंकड़ लेके उसमें डाल दिया, और दूसरा मैंने आपका कोई ऐसा मटेरियल जैसे शुगर ले ली, ऑर्गेनिक मैटर की शुगर की बात कर लो या ग्लूकोज की बात कर लो, बेसिकली शुगर लेके उस पानी में डिजोल्व कर दिया, सॉल्ट लेके उस पानी में डिजोल्व कर दिया। अब मैं आपको बोल रहा हूँ इस पानी को प्योर वाटर में या फिर लेस पोल्यूटिंग वाटर में, पानी में अगर चाहे वो इनऑर्गेनिक मटेरियल हो चाहे वो ऑर्गेनिक मटेरियल हो, अगर दोनों प्रेजेंट है तो वो इम्प्योर पानी है, वो पानी तो प्योर नहीं होगा उस केस में। तो हमें क्या देखना है कि हम कैसे अलग कर सकते हैं। अब सिंपल सा आपको पता है कि मिट्टी या फिर जो कंकड़ वगैरह हमने ऐड किए वो तो इजीली आप फिल्ट्रेशन से अलग कर लोगे या सेडिमेंटेशन से अलग कर लोगे, तो उसको तो हम क्या बोलेंगे? फिजिकल ट्रीटमेंट या प्राइमरी ट्रीटमेंट। पर जो शुगर आपने उसमें डिसॉल्व की है उसको निकाल पाना पॉसिबल नहीं है इतना इजी तरीके से। उसको निकालने के लिए हमें कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ढूंढना पड़ता है जो शुगर पे फीड करे और उस शुगर को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर दे, तो दैट इज नोन एज सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कहां यूज करते हैं? प्राइमरी ट्रीटमेंट में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज नहीं आता है, जबकि सेकेंडरी ट्रीटमेंट में आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज आएगा। क्लियर? तो 1 बाय 1 हम इस चीज को देखते हैं। अब देखिए एनसीईआरटी में थ्योरेटिकल तरीके से मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक टैंक लेते हैं। हमने एक टैंक लिया है, इस टैंक के अंदर हमने क्या किया है, जो हमारा पानी था बेसिकली, जिसमें म्युनिसिपल वेस्ट की बात कर रहे हैं, म्युनिसिपल वेस्ट जो है वो यहाँ पे ऐड कर दिया, जो पानी है वो यहाँ पे ऐड कर दिया। थोड़ा सा आकर एक बार हम चलिए हम देखते हैं कि हमने क्या किया है, यहाँ पे पानी को ऐड कर दिया है। अभी हम बात कर रहे हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट की। अभी हम जो समझ रहे हैं वो कौन सा पार्ट समझ रहे हैं? प्राइमरी ट्रीटमेंट।
इस टैंक के लिए मैं वर्ड यूज करूंगा, इस टैंक को अगर मुझे समझना हो तो इस टैंक के लिए क्या क्या वर्ड यूज करता हूं वो भी आप ध्यान रखिएगा। पहला तो मैंने इसे बोला कि यहां पे कौन सा ट्रीटमेंट हो रहा है, प्राइमरी ट्रीटमेंट। तो इस टैंक के लिए मैं एक वर्ड तो यूज करता हूं, प्राइमरी ट्रीटमेंट टैंक। क्या वर्ड यूज किया हमने, प्राइमरी ट्रीटमेंट टैंक। प्राइमरी ट्रीटमेंट को ही हमने क्या बोला है, फिजिकल ट्रीटमेंट। तो यहां हम बात करेंगे फिजिकल ट्रीटमेंट टैंक। दो नाम आपको क्लियर हो गए। पहला वर्ड क्या यूज किया हमने, पहला नाम क्या यूज किया इसके लिए, प्राइमरी ट्रीटमेंट टैंक, और दूसरा वर्ड हमने यूज किया है फिजिकल ट्रीटमेंट टैंक। इसके अलावा एक और टर्म इसके लिए यूज करते हैं हम, दैट इज प्राइमरी सेटलिंग टैंक। वर्ड क्या यूज किया हमने, प्राइमरी सेटलिंग टैंक। अब देखिए हमने पहले जब बात की है तो हमें पता है कि सेटलिंग टैंक और प्राइमरी सेटलिंग टैंक दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो यहां जो हम बात करें वो किसकी बात करें, प्राइमरी की। प्राइमरी सेटलिंग टैंक बोला तो इस टैंक की बात करेंगे। अब जो आपके पास पानी था उसमें कुछ इंप्योरिटीज ऐसी थी जो ऊपर की तरफ तैर रही थी। ये है आपकी फ्लोटिंग डेब्रीज। इन इंप्योरिटीज के लिए वर्ड क्या यूज करेंगे हम, फ्लोटिंग डेब्रीज की, जो ऊपर की तरफ कचरा आपको तैरता हुआ दिखाई दे रहा है। और नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो जो कंकड़ व पत्थर वगैरह है वो यहां नीचे की तरफ है। थोड़ा सा मैं समझाने के लिए बता देता हूं, और नीचे भी होंगे, बट इनके लिए वर्ड यूज करते हैं ग्रिट। ग्रिट का मतलब होता है आपके छोटे छोटे कंकड़ या पत्थर, पेबल्स की बात करेंगे। इसमें क्या क्या होगा, सैंड होगी प्लस स्मॉल पेबल्स होंगे, छोटे छोटे पत्थर होंगे। इनको हम क्या बोलेंगे, ग्रिट। तो अब अगर हम देखें होता क्या है कि ये जो ऊपर वाला पार्ट हमने बनाया है फ्लोटिंग डेब्रीज वाला, इस वाले पार्ट को हम रिमूव कर देते हैं किसके थ्रू, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। दो स्टेप्स की बात करते हैं, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन की। तो सबसे पहले हम बात करें सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन की। इसके थ्रू क्या किया जाता है, रिमूवल ऑफ फ्लोटिंग डेब्रीज। इसके थ्रू क्या किया जाता है, रिमूवल ऑफ फ्लोटिंग डेब्रीज। के ऊपर की तरफ जो कचरा तैर रहा है उसको हमने रिमूव कर दिया। तो मैं यहां लिख देता हूं, removed by sequential filtration। अब मैंने वर्ड यूज किया है सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि हम बार बार ये चीज कर रहे हैं। जैसे आप घर पे भी अगर पानी रखे उसको छान के देखिए, जो आपका टैप वाटर है, एक बार छानोगे थोड़ी मिट्टी दिखाई देगी, दोबारा आप बेस्ट साइज चेंज करोगे फिर से मिट्टी दिखाई देगी। तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम हम इस चीज को करते हैं ताकि ऊपर की तरफ जो कचरा है वो धीरे से हट जाए। बार बार इसलिए किया जाता है क्योंकि एक बार अब मैं अगर सपोज करो आप ये बोल दो कि छोटा मैं साइज यूज करके मैं एक बार में सारा हटा लूं, वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर आप इस तरह की चीजें करोगे तो जो बड़े पार्टिकल्स है उसकी वजह से वो मैश पहले ही ब्लॉक हो जाएगी, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, इसको बार बार करते हैं, इसलिए हम नाम लिया है सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। मैश साइज के अकॉर्डिंग वो बार बार हम प्रोसेस को करते रहते हैं, अलग अलग मैश साइज यूज करते हैं और फिल्ट्रेशन करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है, जो आपकी फ्लोटिंग डेब्रीज है वो वहां से रिमूव कर दी जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप इज योर सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन हम सबको पता है कि सेडिमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि आप इसको छोड़ दो तो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग, वो साइज के अकॉर्डिंग पार्टिकल्स, जो हैवी पार्टिकल्स होंगे वो अपने आप नीचे की तरफ बैठ जाएंगे। तो इसमें भी यही होगा कि जो हैवी पार्टिकल्स वगैरह हैं वो धीरे धीरे नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाते हैं। और आपके पास अगर हम देखें इस तरीके का
ग्रिट वगैरह क्लियर है? ग्रिट पे हमने पहले ही बात कर ली है, तो मैं थोड़ा सा नीचे बना देता हूं ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाए। ये वैसे तो ग्रिट वगैरह इसी में आएगा, पर समझाने के लिए हमने ग्रिट का मतलब देख लिया। इसको हम बोलेंगे प्राइमरी स्लज। इसके लिए टर्म क्या यूज करेंगे हम? ये जो बना है, अब इसके लिए वर्ड यूज करते हैं बच्चा प्राइमरी स्लज, इज नोन एज प्राइमरी स्लज। समझ आया? स्लज और स्लरी, ये दो टर्म हम इस चैप्टर में बहुत बार यूज करेंगे। स्लज को आप ऐसे समझ लीजिए कि दोनों में लिक्विड भी है सॉलिड भी है, पर यहां सॉलिड पार्टिकल्स ज्यादा है। स्लरी का मतलब बेसिकली लिक्विड की तरफ वो ज्यादा होता है। ये हम जब बायोगैस प्लांट की बात करेंगे तब और देखेंगे। तो अभी हमने क्या किया है, प्राइमरी स्लज बना लिया है। ये हमने बात की है किसकी? प्राइमरी ट्रीटमेंट की। अब तो इसमें आपसे पूछा जाता है कि सेडिमेंटेशन से क्या होता है? सेडिमेंटेशन से क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी स्लज। सेडिमेंटेशन से क्या होगा? प्राइमरी स्लज का फॉर्मेशन होगा। ये हमने बात कर ली है यहां पे। अब आगे बढ़ते हैं हम, और अब ये देखते हैं। अब ये जो आपका पास पानी है, यहां हम थोड़ा सा इसको वैसे मार्क कर देते हैं कि आपको समझ। ये जो पानी बचा, अब हमने क्या किया, इसमें से पिंक वाला पार्ट हमने हटा दिया है। अगर आप देखेंगे तो ये जो फ्लोटिंग डेब्रीज वाला पार्ट है वो हमने हटा दिया है। नीचे प्राइमरी स्लज बच गया, तो बीच में जो पानी बचता है, इस पानी के लिए टर्म हम यूज करते हैं बच्चा सुपरनेटेंट। किसी भी सेडिमेंटेशन प्रोसेस में जो नीचे की तरफ सॉलिड जमा हो गया, उसके ऊपर जो लिक्विड रहता है, उसके लिए वर्ड क्या यूज किया जाता है? सेडिमेंट। सुपरनेटेंट, नीचे वाला सेडिमेंट हो गया, ऊपर वाला सुपरनेटेंट। ऊपर वाले के लिए वर्ड क्या यूज करेंगे हम? सुपरनेटेंट। जबकि यहां पे लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? सेडिमेंट। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब सुपरनेटेंट ये है, अब इस सुपरनेटेंट को हम क्या करेंगे? नेक्स्ट में ट्रांसफर करेंगे। एक और टैंक लेते हैं हम। हमने क्या किया? अब एक और टैंक लिया है। इस टैंक को मैं बोल रहा हूं, इस टैंक का नाम क्या रखा है मैंने? लार्ज एरेशन टैंक। आपको हर टैंक का नाम पता होना चाहिए। पहले टैंक का नाम प्राइमरी ट्रीटमेंट टैंक, फिजिकल ट्रीटमेंट टैंक और प्राइमरी सेटलिंग टैंक। दूसरे टैंक का नाम जो है दैट इज लार्ज एरेशन टैंक। सेकंड टैंक का नाम क्या रखा है हमने? लार्ज एरेशन टैंक। अब होता क्या है, इसमें से बीच में से जो सुपरनेटेंट बचा हमारे पास, किसकी बात कर रहे हैं हम? सुपरनेटेंट की। तो ये सुपरनेटेंट यहां से यहां एरो ले लेता हूं। ये सुपरनेटेंट जो है, ये जो फ्लूइड है, वो इस टैंक से इस टैंक में ट्रांसफर किया जाता है। क्या होगा बेटा? ये जो सुपरनेटेंट है यहां जो हमने लिया है, अब ये टैंक कनेक्टेड होते हैं और ये सुपरनेटेंट यहां से यहां तक ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये जो लिक्विड था, पानी जो था, अब वो कहां हो जाएगा? नेक्स्ट टैंक में आ जाएगा, इसके थ्रू बाहर जब आता है। अब ये पानी जब बाहर आता है, तो कोई फ्लूइड जब बाहर की तरफ निकलता है, तो उसके लिए वर्ड हम यूज करेंगे इफ्लुएंट। उसके लिए वर्ड क्या यूज करेंगे? इफ्लुएंट। तो इस फ्लूइड को जो यहां प्रेजेंट है, वर्ड क्या यूज किया जाएगा इसके लिए? पहली बार निकल रहा है तो दैट इज प्राइमरी इफ्लुएंट। वर्ड क्या यूज किया हमने? प्राइमरी इफ्लुएंट की बात की है। ये सुपरनेटेंट जो है, यहां पे जो ऊपर की तरफ लिक्विड था, उसको हमने क्या किया है? नेक्स्ट में ट्रांसफर कर दिया है। इस टैंक का नाम मैंने दिया है लार्ज एरेशन टैंक। लार्ज एरेशन टैंक है, मतलब नाम से ही क्लियर है कि यहां पे एयर सप्लाई आपको देनी पड़ेगी। तो होता क्या है, यहां पे एयर के लिए पर्टिकुलर
सप्लाई हम दे देते हैं। मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, आप किसी भी डायरेक्शन से वो बना सकते हैं। यहां से क्या सप्लाई किया जाएगा, एयर, या मैं वैसा बोल सकता हूं ऑक्सीजन बेसिकली। यहां से क्या सप्लाई की जाएगी, ऑक्सीजन सप्लाई की जाएगी। ये यहां से हम हटा देते हैं इस चीज को, ताकि समझना थोड़ा सा इजी हो जाए। तो क्या किया गया, यहां से एयर सप्लाई की गई है इस पानी के अंदर। और यहां पे आप देखोगे आपकी बुक में मेंशन भी है कि एक एजिटेटर लगा रखा है। अब एजिटेटर क्या होता है, अगर हम देखें तो इस तरह की एक मशीन होगी, मैकेनिकल एजिटेटर। एजिटेटर का मतलब होता है जब आप लार्ज कोई टैंक में कोई रिएक्शन करवा रहे हो तो सारी चीजें प्रॉपरली मिक्स करनी चाहिए। तो उसके लिए हम किसकी बात करते हैं, एजिटेटर की बात करते हैं। यहां पे क्या होगा, लार्ज एजिटेटर आपको देखने को मिलेगा। ताकि ये जो फ्लूइड है उसको लगातार रोटेट करता रहे। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो एक कॉन्सेप्ट अब हम समझते हैं, दैट इज नोन एज बीओडी। कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, बीओडी। और बीओडी से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं बीओडी का मतलब, बीओडी का मतलब होता है बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी का फुल फॉर्म क्या होगा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो पहली चीज तो ये याद रखनी है कि कभी भी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात नहीं करनी है, क्योंकि पहला ऑप्शन आपको टेस्ट में वही मिलता है। तो हम क्या बात करेंगे, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, अब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को हम समझते हैं कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का क्या मतलब है, मतलब बीओडी को आप कैसे डिफाइन करोगे। तो बीओडी बेसिकली क्या है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। किसका अमाउंट है, ऑक्सीजन का। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड मतलब ऑक्सीजन कितनी चाहिए, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय द हेटेरोट्रॉपिक माइक्रोब्स टू यूटिलाइज, या फिर मैं सिंपली लिख दूं ऑक्सीजन है तो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज ऑल द ऑर्गेनिक मैटर, ऑल द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर। चलिए डेफिनेशन को हम देखते हैं। डेफिनेशन क्या कह रही है कि ये क्या है, बीओडी क्या है, बेसिकली अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है। कितनी, कि 1 लीटर पानी है आपके पास, सपोज करो इसको हम समझते हैं कि 1 लीटर पानी है। ये हम क्या मान के चल रहे हैं कि अगर समझने के हिसाब से बात करें कि अगर ये पानी 1 लीटर है तो इसमें कुछ ऑर्गेनिक मैटर डिजोल्व है। अब उस ऑर्गेनिक मैटर को हमें क्या करना है, खत्म करना है। बेसिकली उस ऑर्गेनिक मैटर को माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज करे और इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर ले। और अगर ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसा होगा, आपका हिट्रोट्रॉपिक होगा। ऑटोट्रॉपिक तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऑटोट्रॉपिक होता तो वो हमारे ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड नहीं करता। तो पहली चीज तो जो कीवर्ड याद रखना है वो यहां से याद रखना है कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं बाय हिट्रोट्रॉपिक माइक्रोब्स, कि हिट्रोट्रॉपिक माइक्रोब्स को ऑर्गेनिक मैटर को यूटिलाइज करने के लिए कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पानी में सपोज कीजिए ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है तो बैक्टीरिया को उसके, या बैक्टीरिया या फंजाई को उसको यूटिलाइज करने के लिए, हिट्रोट्रॉपिक माइक्रोब्स को उसको यूटिलाइज करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी। तो हम ये बताते हैं कि बीओडी बेसिकली क्या है, कि कितना ऑर्गेनिक मैटर है। अभी हम प्रोसेस समझ के वापस से एक बार बीओडी पे बात करेंगे। पर बीओडी का मतलब क्या होता है, अगर एक बार हम देखें, बीओडी इज बेसिकली अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, कि कितनी ऑक्सीजन
माइक्रोब्स को चाहिए ताकि वो ऑर्गेनिक मैटर को यूटिलाइज कर सके, ऑक्सीडाइज कर सके, क्योंकि आपको पता है रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन चाहिए होती है और ये बैक्टीरिया वगैरह जो होंगे वो एरोबिक होंगे। तो अब हमने क्या किया, यहां पे बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर था, तो जब बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर इस पानी में है तो इस पानी का बीओडी क्या होगा, बहुत हाई होगा। तो ये जो वाटर है उसका बीओडी क्या है, हाई बीओडी सैंपल है। यहाँ पे आपको बीओडी क्या हो रहा है, ज्यादा देखने को मिल रहा है। बट अब हम बात करते हैं यहां क्या होगा, जब वो ऑर्गेनिक मैटर आया और माइक्रोब्स उसमें नेचुरली प्रेजेंट है। हमने पहले ही बात की कि ट्रीटमेंट के लिए जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो उसमें नेचुरली प्रेजेंट है, हेटेरोटॉपिक माइक्रोब्स है और नेचुरली प्रेजेंट है, ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है। तो यहां पे हमने क्या किया है, उनको बेटर कंडीशन प्रोवाइड की है। बेटर कंडीशंस का मतलब क्या है, माइक्रोब्स को ग्रोथ करने के लिए, और उनके पास खाना तो है, खाने को ऑक्सीडाइज करने के लिए हमने बाहर से क्या प्रोवाइड कर दिए, एयर प्रोवाइड कर दिए। इसीलिए इस टैंक का नाम क्या है, लार्ज एरेशन टैंक। तो अब माइक्रोब्स यहां पे रैपिडली ग्रो करेंगे और कुछ जो फंगस फिलामेंट्स है, तो ये क्या करेंगे, माइक्रोब्स जो है वो फंगस फिलामेंट के ऊपर ग्रो करेंगे। ये फंगस फंजाई होगी यहाँ पे, क्योंकि माइक्रोब्स में सिर्फ बैक्टीरिया की बात नहीं करते, फंगस की भी बात करते हैं। और इसके ऊपर ये जो आपके माइक्रोब्स है वो क्या करेंगे, ग्रो करना स्टार्ट करेंगे। तो एक मैश लाइक जाली जैसे स्ट्रक्चर बन जाती है। इसके लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं, फ्लॉक्स। तो इस स्ट्रक्चर के लिए वर्ड क्या यूज किया हमने, फ्लॉक्स। इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देते हैं। ये लार्ज एरेशन टैंक है, तो हमने क्या बात की है, यहां पे क्या किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, फ्लॉक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर आपको देखना हो कि फ्लॉक्स होते क्या है, तो फ्लॉक्स का मतलब क्या होगा, मैं यहां पे डेफिनेशन लिख देता हूं। बीओडी की डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी लिख दी है, नेक्स्ट डेफिनेशन में लिख रहा हूं फ्लॉक्स की। बीओडी पे हम वापस से बात करेंगे अभी कि बीओडी से क्वेश्चंस बनते हैं। दूसरा हम बात करें फ्लॉक्स की। फ्लॉक्स अगर आपको देखा जाए, पूछा जाए क्या होता है, इट इज एसोसिएशन ऑफ किसके फिलामेंट, फंगस के। तो फंगल फिलामेंट्स विथ बैक्टीरिया। और कैसे बैक्टीरिया, ये हेटेरोटॉपिक बैक्टीरिया। एसोसिएशन ऑफ फंगल फिलामेंट विथ बैक्टीरिया टू फॉर्म मैश लाइक स्ट्रक्चर। इस मैश लाइक स्ट्रक्चर के लिए वर्ड क्या यूज किया हमने, फ्लॉक्स यूज किया है। तो अब यहां क्या हुआ है, फ्लॉक्स का फॉर्मेशन हो गया है। अब ये फ्लॉक्स क्या करेगा, फटाफट से जल्दी जल्दी इस पानी में जो हमने लिया था जिसमें बीओडी क्या था, हाई था उसमें। और बीओडी हाई क्यों था, क्योंकि जितना ऑर्गेनिक मैटर है उतना बीओडी होगा। तो ये धीरे धीरे क्या करेगा, इस ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड करेगा और बीओडी को कम करता जाएगा और पानी से ऑर्गेनिक मैटर कम होता जाएगा, क्योंकि उसको एज ए फूड ये यूटिलाइज कर रहा है। क्लियर। नेक्स्ट टैंक पे हम चलते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे, एक और टैंक होता है आपके पास, इस टैंक की बात करें तो इस टैंक का नाम होता है सेटलिंग टैंक। टैंक का क्या नाम दिया बच्चा मैंने, सेटलिंग टैंक। अब अगर आप देखेंगे तो अब हमने क्या किया है, नेक्स्ट स्टेप के लिए यहां जो पानी वगैरह था, ये सब जो भी मटेरियल सब कुछ था, इसको यहां से हमने ट्रांसफर कर दिया है नेक्स्ट टैंक में। हमने क्या किया है, यहां से जो भी मटेरियल था उसको ट्रांसफर कर दिया है नेक्स्ट टैंक में। अब यहां जो फ्लूइड होगा, ये जो पानी होगा, इसके लिए वर्ड हम क्या यूज करते हैं, पहले के लिए हमने वर्ड यूज किया था प्राइमरी इफ्लुएंट, इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे सेकेंडरी इफ्लुएंट। इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, सेकेंडरी इफ्लुएंट। इसके लिए क्या वर्ड यूज किया हमने, सेकेंडरी इफ्लुएंट। अब सेकेंडरी इफ्लुएंट को जब यहां डालेंगे तो उसको अलाउ करेंगे हम सेटल होने के लिए। सेटल होने के लिए अलाउ करेंगे तो जो आपका फ्लॉक्स वाली स्ट्रक्चर है
वो नीचे की तरफ आ जाती है, और यहां से जो पानी होता है बेसिकली उसका बीओडी अब कम हो चुका है होता है, तो उस पानी को हम क्या करते हैं, बाहर रिलीज कर देते हैं। और यहां से जो वाटर है, मैं सिंपली लिख देता हूं कि जो आपका एक पॉइंट यहीं पे मेंशन कर देता हूं, लो बीओडी वाटर इज रिलीज इनटू रिवर। जो भी आपके पास वाटर सोर्सेज है वहां पे क्या करें, हम इसको रिलीज कर देते हैं फ्रॉम। अब देखो वो स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि कहां किस तरह का सेटअप बना गया है। इन दोनों के लिए हम कॉमन वर्ड यूज करते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट टैंक। कहां से यूज करेंगे, सेकेंडरी ट्रीटमेंट टैंक से। मोस्ट ऑफ द केसेस में वो यहां से सेटलिंग टैंक से इसको सेटल होने के लिए अलाउ कर देंगे, क्योंकि प्राइवेट सेकेंडरी फ्लूइड निकाला, इसको सेटल होने के लिए अलाउ करेंगे, और जो पानी होगा वो बाहर निकल जाएगा। इस केस में ये यहां जो है, अब इसको अगर हम देखें तो इसमें अभी भी एरोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट है बहुत लार्ज नंबर में। तो इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं बच्चा, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेटेड स्लज। इसके लिए वर्ड क्या यूज किया जाता है, इसको बोलते हैं, टैंक का नाम अलग कलर से कर देंगे, लास्ट में चेंज कर देंगे। इसके लिए वर्ड क्या यूज किया जाता है, एक्टिवेटेड स्लज। पहले हमने प्राइमरी स्लज की बात की है, ये हम किसकी बात करें, एक्टिवेटेड स्लज की बात करें। तो एक्टिवेटेड स्लज में लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया है, और ये एरोबिक बैक्टीरिया है। अब अगर हम इन बैक्टीरिया को भी पानी के साथ रिलीज कर दे सकते तो हो सकता है इसमें से भी कुछ पैथोजेनिक हो, आगे जाके वाटर बॉडीज में प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। तो हम क्या करते हैं, इन बैक्टीरिया को अलग से एक और चैम्बर में ट्रांसफर करते हैं। इस चैम्बर पे अभी मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि हम आगे बायोगैस में भी इस चैम्बर को और डिटेल में देखेंगे। पर इसके लिए यहां वर्ड यूज किया जाता है एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। क्या वर्ड यूज किया जाएगा, एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। एक बार मैं सारे जो आपके टैंक्स है उसके नाम चेंज कर देता हूं एक पर्टिकुलर कलर से, ताकि थोड़ा समझना हमारे लिए इजी हो जाए। ये जो है, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे देखी है, इसके लिए हम कौन सा कलर यूज करते हैं, चलिए हम पिंक कलर से सारा नाम टे। तो ये आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट टैंक हो गया। ये वाला जो टैंक है सेकेंड नंबर पे, इट इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट टैंक। तो फ्लॉक्स का मिनट, फ्लॉक्स को हम, चलिए समझ में आया। अब ये वाला जो टैंक है डेट इज योर सेटलिंग टैंक। तो ये डायग्राम आपको बहुत नीट एंड क्लीन बनाना है, क्योंकि थ्योरी समझ में नहीं आएगी। एनसीईआरटी की जो थ्योरी है वो समझ में नहीं आती है बच्चों को। क्लियर। तो हमने क्या बात की है, ये 4 टैंक्स की हमने बात कर ली है। अब होता क्या है, ये जो आपका एक्टिवेटेड स्लज है, इस एक्टिवेटेड स्लज को हम फर्दर क्या करते हैं, आगे वाले टैंक में इसका लार्ज पार्ट बच्चा आगे इसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है। मतलब ये जो एक्टिवेटेड स्लज था जिसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, कौन कौन से, बैक्टीरिया और फंजाई जो थे, इसको हमने आगे ट्रांसफर कर दिया है। लगभग इसका 98% पार्ट, या फिर मैं सिर्फ इतना बोल दूं लार्ज पार्ट, परसेंटेज हमें याद नहीं करेंगे तो भी काम चल जाएगा। ये ऐसा क्यों किया गया, इसको वाटर बॉडीज में हम रिलीज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया है। तो अब हम इसको किस में डाल रहे हैं, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर मतलब यहां पे अंदर की कंडीशंस कैसी है, एनारोबिक है। तो यहां एक बैक्टीरिया हम बात करते हैं दैट इज नोन एज मैथेनोजेंस। किसकी बात कर रहे हैं हम, बैक्टीरिया की, मैथेनोजेंस। अब वो मैथेनोजेंस जो है
वो इसके ऊपर फीड करेंगे, मैथोजेंस जो है वो इस ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड करेंगे और आपको क्या करेंगे, एक प्रोडक्ट बना के देंगे जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। कौन सा प्रोडक्ट, बायोगैस। तो यहां से आपको क्या निकलती हुई मिलेगी, यहां से मैं सिंपली मार्क कर देता हूं कि बाहर की तरफ आपको बायोगैस और बायो फर्टिलाइजर भी मिल सकता है, पर मेनली मैं बायोगैस की ही बात कर रहा हूं क्योंकि इसके स्ट्रक्चर हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, तो अभी मैं इस पे इतना फोकस नहीं कर रहा। क्लियर, तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। अब ये जो पार्ट है, अब ये जो सीवेज ट्रीटमेंट है, इट्स नॉट ए वन डे टास्क ना कि एक बार आपने कर दिया और छोड़ दिया, ये तो डेली टास्क है, 24/7 चलने वाला प्रोसेस है, क्योंकि लगातार लार्ज नंबर में वेस्ट मटेरियल बन रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं ट्रीट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सेकेंड टाइम अगर ये प्रोसेस करना हो, ये तो करना ही पड़ेगा हमें फिजिकल ट्रीटमेंट, बट जब सेकेंड टाइम हम लार्ज एरेशन टैंक की बात करते हैं तो आपको ये देखने को मिलेगा कि इसमें बहुत टाइम लगता है, इस प्रोसेस में टाइम लगता है। बैक्टीरिया बेसिकली ग्रो करेगा, तो आपको भी पता है कि ग्रोथ, जब बैक्टीरिया को आप कहीं पे भी ग्रोथ करवाएंगे तो पहले वो अकोमोडेट करेगा, उसके बाद अगर मैं उसको पहले से ही, जब वो ग्रोथ कर रहा है उससे पहले से ही मैं क्या करूं, इसमें से थोड़ा सा पार्ट लेके यहां ऐड कर दूं, फर्स्ट राउंड में नहीं, सेकेंड राउंड में, तो होगा क्या, स्मॉल पार्ट किसका, एक्टिवेटेड स्लज का। और इसके लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं, जो हमने कर्ड मेकिंग में भी देखी थी, दैट इज नॉन एज इनोकुलम। इसके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं, इनोकुलम। तो स्मॉल पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज, लगभग 2% के आसपास हम यहां करते हैं और 98% हम आगे डाइजेस्टर में डाल देते हैं। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि सेकेंड टाइम जब बैक्टीरिया है वो सीधा सा ही ग्रोथ फेज के टॉप पे रहे, ताकि उनका नंबर पहले से तेज है, तो हमारा जो ओवरऑल प्रोसेस है उसको हम क्या कर सके, स्पीड अप कर सके। ऑब्जेक्टिव क्या है यहां पे कि हमारा जो ओवरऑल प्रोसेस है वो स्पीड अप हो जाए, हमें इतना टाइम यहां पे नहीं देना पड़े। तो ओवरऑल ये हमने बात की है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट की। एक बार मैं पूरा आउटलाइन वापस से समझा देता हूं आप लोगों को, उसके बाद हम थोड़ा सा इसमें जो एक पार्ट बचा है हमारा डेट इज बीओडी वाला, वो डिस्कस करेंगे। चलिए हम देखते हैं कि हमने क्या क्या देखा है अभी तक। दो डेफिनेशन देखी है। सबसे पहले हमने बात की थी माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट की, सीवेज ट्रीटमेंट में हम माइक्रोब्स को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो हमने बात की थी वो बात की थी कि सीवेज होता क्या है। तो सीवेज को हमने कैसे डिफाइन किया था, इट इज ए म्युनिसिपल वेस्ट जिसका मेजर पार्ट क्या होता है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी मटेरियल, ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है। इसमें बहुत बड़े अमाउंट में आपको ऑर्गेनिक मैटर देखने को मिलता है, प्लस माइक्रोब्स देखने को मिल सकते हैं। उसमें से कुछ माइक्रोब्स क्या हो सकते हैं, पैथोजेनिक हो सकते हैं। सारे पैथोजेनिक नहीं होंगे पर कुछ माइक्रोब्स इसमें से पैथोजेनिक हो सकते हैं। अब अगर आप इस पानी को बिना किसी ट्रीटमेंट के सीधा नेचुरल वाटर बॉडीज में रिलीज करोगे तो ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया इस ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करेंगे, अपना नंबर बढ़ाएंगे और उस वाटर बॉडी को पॉल्यूट कर देंगे। तो इससे बचने के लिए हमें किस पे डिपेंड करना पड़ता है, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। ये भी हम माइक्रोब्स के थ्रू ही करते हैं। तो पहली चीज जो कीवर्ड याद रखना है, ये माइक्रोब्स कैसे होते हैं, ये माइक्रोब्स किस नेचर के होंगे, हिट्रोटॉपिक माइक्रोब्स होंगे। ये माइक्रोब्स कैसे होंगे, हिट्रोटॉपिक होंगे, क्योंकि अगर ऑटोट्रॉपिक होते तो ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करने की उनको जरूरत ही नहीं पड़ती, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। और हम बाहर से ऐड नहीं कर रहे हैं, ये माइक्रोब्स जो होते हैं नेचुरली वहां प्रेजेंट होते हैं। ये माइक्रोब्स जो है वो सीवेज में नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। फिर हमने बात की थी कि इट्स ए 2 स्टेप प्रोसेस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। कौन कौन से 2 स्टेप है, एक प्राइमरी ट्रीटमेंट की बात करेंगे, एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट की बात करेंगे। प्राइमरी ट्रीटमेंट जो होता है दैट्स ए फिजिकल ट्रीटमेंट, और सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो होता है उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में 2 चीजों की बात करेंगे, सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, मल्टी स्टेप पे आप इसको फिल्टर कर रहे हो, बार बार फिल्टर कर रहे हो। सिक्वेंशियल का मतलब सीक्वेंस में इसको बार बार आप फिल्टर कर रहे हो, ताकि जो ऊपर की तरफ कचरा तैर रहा है उस कचरे को हमें रिमूव करना है। यहां 2 तरह की चीजें रिमूव करनी है,
एक तो जो उसमें डिजोल्व नहीं है, एक दूसरा जो उसमें डिजोल्व हो चुका है। तो जो डिजोल्व नहीं है उसको रिमूव करना बहुत इजी टास्क है, उसको हम फिल्ट्रेशन से सेडिमेंटेशन से कर सकते हैं, पर जो डिजोल्व हो चुका है उसको रिमूव करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ती है। और आज तक ऐसी और कोई टेक्नोलॉजी नहीं बनी है, मैन मेड टेक्नोलॉजी ऐसी अवेलेबल नहीं है जो ये काम कर सके, तो इसके लिए हम माइक्रोब्स पे ही डिपेंडेंट है। तो यहां हमने दो चीजों की बात की है। सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ फ्लोटिंग डेब्रीज। फ्लोटिंग डेब्रीज का मतलब जो ऊपर की तरफ कचरा तैर रहा है, बार बार हम फिल्ट्रेशन से उसको हटा देंगे। दूसरा सेडिमेंटेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी स्लज। पहले सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद उसको अलाउ करेंगे सेडिमेंट होने के लिए, उसको बोलेंगे हम सेडिमेंटेशन। कहां किया जाता है, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट टैंक, फिजिकल ट्रीटमेंट टैंक, या फिर हम प्राइमरी सेटलिंग टैंक। अब देखो प्राइमरी सेटलिंग, अगर सिर्फ सेटलिंग टैंक बोले तो वो इसकी बात कर रहा है, पर प्राइमरी सेटलिंग टैंक बोले तो इसकी बात कर रहा है। ये दोनों चीजें डिफरेंसेस भी हमें ध्यान रखने हैं। होता क्या है, आपने पानी लिया सारा, उसमें जो ऊपर की तरफ कचरा तैर रहा है उसको हमने किससे रिमूव कर दिया, सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन से। उसके अलावा अगर हम बात करें कि नीचे की तरफ जो ग्रिट है, ग्रिट इज बेसिकली जो आपका सैंड वगैरह है वो नीचे की तरफ जमा हो जाएगा, उससे किसका फॉर्मेशन होगा, प्राइमरी स्लज का फॉर्मेशन होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पे जो ऊपर की तरफ पानी बचता है उसके लिए टर्म क्या यूज करते हैं, सुपरनेटेंट। ऊपर की तरफ जो पानी है दैट इज नॉन एज सुपरनेटेंट। उस पानी को हम ट्रांसफर करते हैं नेक्स्ट टैंक में, दैट इज नॉन एज लार्ज एरेशन टैंक। इस लार्ज एरेशन टैंक में ये पानी आता है जो रूट के थ्रू जब बाहर निकालेंगे, यहां से यहां तक होगा तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे सुपरनेटेंट। जब बाहर निकाले तो प्राइमरी इफ्लुएंट, इफ्लुएंट का मतलब बाहर जाने वाला पानी, तो यहां से बाहर आ जाता है। अब इसमें हम क्या करते हैं, एयर की सप्लाई देते हैं, क्योंकि टैंक का नाम क्या है, लार्ज एरेशन टैंक। आप बहुत बड़ा टैंक है जिसमें एयर सप्लाई कर रहे हो, जब एयर सप्लाई कर रहे हो तो सारी चीजें यूनिफॉर्मली मिक्स भी होनी चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक एजिटेटर लगा के रखते हैं। ये जो रेड से बनाया है दैट इज नॉन एज एजिटेटर। एजिटेटर बेसिकली काम क्या होता है, एजिटेटर का यूनिफॉर्म मिक्सिंग करना मटेरियल की। अब आपके पास बैक्टीरिया या फिर जो हम बात कर रहे हैं माइक्रोब्स थे वो नेचुरली प्रेजेंट थे, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वो यहां पे भी थे। बट यहां हमने क्या किया, उनको सुटेबल कंडीशंस प्रोवाइड कर दिए। सुटेबल कंडीशन का मतलब उनके पास खाना सफिशिएंट ऑलरेडी है, ऑर्गेनिक मैटर पहले से है, बट उनके लिए हमने क्या प्रोवाइड करवा दिया है, उनके लिए हमने प्रोवाइड करवा दी ऑक्सीजन, ताकि वो रैपिडली ग्रो कर सके। जब वो रैपिडली ग्रो करेंगे तो एक फ्लॉक्स या जाली जैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसका नाम है फ्लॉक्स। ये किसका होता है, फंगल फिलामेंट्स के ऊपर माइक्रोब्स ग्रो कर जाते हैं, बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं, तो उस एसोसिएशन को क्या बोलेंगे हम, फ्लॉक्स। इसकी वजह से होगा क्या, इस पानी में ऑर्गेनिक मैटर जब बहुत जल्दी जल्दी किसमें कन्वर्ट होगा, इनऑर्गेनिक मैटर में। उस अमाउंट को हम बोलते हैं बीओडी, कि ये जो ऑर्गेनिक मैटर यहां है उसको इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करने के लिए एयर चाहिए, कितनी ऑक्सीजन चाहिए, 1 लीटर के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो उस अमाउंट को क्या बोलेंगे हम, बीओडी। तो यहां बीओडी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि यहां पे ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है। अब ऑर्गेनिक मैटर ही अगर कम हो गया है तो उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन की डिमांड भी कम होती जाती है। तो बीओडी इज ए इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन, कि जहां बीओडी ज्यादा है मतलब ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने के लिए ऑक्सीजन भी ज्यादा चाहिए। अगर आपके पास बीओडी कम है मतलब ऑर्गेनिक मैटर कम है और उसको डाइजेस्ट करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी कम है। तो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट हम यहां मेजर करते हैं, पर ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, आपका ऑर्गेनिक मैटर को मेजर करना। ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कितना बीओडी का क्या मतलब होता है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, यहां से थोड़ा सा पानी बाहर निकाला है, दैट इज नॉन एज सेकेंडरी इफ्लुएंट। इस पानी के लिए वर्ड क्या यूज करेंगे, सेकेंडरी इफ्लुएंट। यहां पे सेटल करवाएंगे, सेटलिंग टैंक है, ताकि जो पानी तो यहां से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब वो बीओडी फिक्स होता है कि इतना लो बीओडी है तो आप उसको रिलीज कर सकते हो। और उसके बाद अभी भी यहाँ पे जो फ्लॉक्स वाली स्ट्रक्चर है या फिर बहुत सारा बैक्टीरिया या फंजाई प्रेजेंट है, उनके लिए वर्ड यूज करते हैं एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज का मतलब क्या हुआ, यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है जिनको आप पानी के साथ रिलीज नहीं कर सकते। अब इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम क्या करें, क्वेश्चन ये है कि इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का किया क्या जाए। तो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए हमें क्या करना है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये खुद भी तो ऑर्गेनिक मैटर है। तो इस ऑर्गेनिक मैटर के लिए हम क्या करेंगे, इसको यहां से एक और टैंक में ट्रांसफर करेंगे, दैट टैंक इज नोन एज एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। इस टैंक को क्या बोलेंगे हम, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। यहां पे क्या किया जाएगा, इनको यहां पे सप्लाई कर दिया जाएगा। अब जब यहां पे आपने डाल दिया है तो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर एनारोबिक कंडीशन में सर्वाइव नहीं करेंगे, और इनमें जो ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है उस ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर क्या होगा, हमारा जो बैक्टीरिया है, कौन सा हम इंट्रोड्यूस करते हैं, मेथनोजेंस।
वो एनारोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक कंडीशन में ये एरोबिक बैक्टीरिया तो मर जाएंगे, और ये मेथनोजन जो है वो यहाँ पे इजीली सर्वाइव करेगा और क्या करेगा, इनके ऊपर फीड करेगा, और कौन सी गैस प्रोड्यूस करेगा, मेथेन, या फिर मेनली हम बायोगैस की बात करते हैं, मेथेन के अलावा CO2 वगैरह भी प्रोड्यूस होगी। तो ये ओवरऑल हमने प्रोसेस देखा है। आपको क्या करना है, एक बार इसको सामने रख के एनसीईआरटी रीड करनी है, इसके बाद हम भी एनसीईआरटी रीड करेंगे इसके साथ साथ कि कौन सी चीज कैसे होती है, थोड़ा सा लैंग्वेज एक बार आपको इसको ढंग से देखना है। सीवेज क्या होता है, सीवेज क्या होता है, अगर हम बात करें सीवेज की, तो हमने बोला था कि जो म्युनिसिपल वेस्ट है जिसमें लार्ज अमाउंट में क्या देखने को मिल रहा है, आपको ह्यूमन एक्सक्रीटरी मटेरियल देखने को मिल रहा है, उसको हमने क्या बोला था, सीवेज बोला था। और इसमें बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर है प्लस बहुत सारे माइक्रोब्स भी देखने को मिलते हैं, और ये चांसेस है कि उसमें से कुछ माइक्रोब्स क्या हो, पैथोजेनिक हो। तो इस सीवेज को हम डायरेक्टली वाटर बॉडीज में रिलीज नहीं कर सकते, नेचुरल जो हमारे वाटर सोर्सेज है उसमें रिलीज नहीं किया जा सकता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ट्रीट करना पड़ेगा, और इसके ट्रीटमेंट के लिए बेसिकली हम क्या यूज करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस नेचर के होते हैं, हिट्रोटॉपिक हो गए, ये ध्यान रखना है, और नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। फिर हमने बात की थी कि सीवेज ट्रीटमेंट जो है वो 2 स्टेप का प्रोसेस है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2 स्टेप्स की बात करते हैं। एक हम बात करते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट या फिजिकल ट्रीटमेंट, दूसरा सेकेंडरी ट्रीटमेंट या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। इसके अलावा आज हम डिस्कस करेंगे टर्शियरी ट्रीटमेंट या केमिकल ट्रीटमेंट पे भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। प्राइमरी ट्रीटमेंट में हमने बात की 2 स्टेप होते हैं, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन। सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, अगर हम देखेंगे तो एक लार्ज टैंक होता है, द टैंक इज नोन एज प्राइमरी ट्रीटमेंट टैंक, फिजिकल ट्रीटमेंट टैंक, या फिर प्राइमरी सेटलिंग टैंक। प्राइमरी सेटलिंग टैंक और सेटलिंग टैंक दोनों अलग अलग चीजें हैं। सेटलिंग टैंक हमने यहां वर्ड यूज किया है, जबकि प्राइमरी सेटलिंग टैंक हम यहां पे बात कर रहे हैं। होगा क्या, सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लोटिंग डेब्रीज जो होती है, ऊपर की तरफ जो कचरा तैर रहा है उसको हम सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन से बार बार फिल्टर करके रिमूव कर लेते हैं। उसके बाद जो सॉलिड पार्टिकल्स है उसको हम नीचे जमा होने के लिए छोड़ देते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन, ताकि उससे किसका फॉर्मेशन होता है, प्राइमरी स्लज का। तो प्राइमरी स्लज किससे बनता है, बाय सेडिमेंटेशन। किस प्रोसेस से बनता है, सेडिमेंटेशन के थ्रू प्राइमरी स्लज का फॉर्मेशन होता है। सेडिमेंटेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्राइमरी स्लज बन जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, प्राइमरी स्लज का फॉर्मेशन किससे होगा, सेडिमेंटेशन से होगा। फिर ऊपर की तरफ जो लिक्विड बचता है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं सुपरनेटेंट। ऊपर की तरफ जो लिक्विड बचा है उसका नाम क्या है, सुपरनेटेंट। इस सुपरनेटेंट को हम यहां से दूसरे टैंक में पास करते हैं, उस टाइम को बोलते हैं इसको प्राइमरी इफ्लुएंट। जो लिक्विड बाहर निकाला जाता है दैट इज नोन एज प्राइमरी इफ्लुएंट। दूसरा टैंक है हमारा लार्ज एरेशन टैंक, उसमें हम क्या कर रहे हैं, एयर सप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पे माइक्रोब्स जो ऑलरेडी इस सीवेज में प्रेजेंट है उनको आप फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करवा रहे हो ग्रोथ के लिए। जब उनको फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करोगे तो वो क्या करेगा, फ्लॉक्स का फॉर्मेशन करेगा। और फ्लॉक्स की बात करें तो ये क्या है, फंगल फिलामेंट का सॉरी जस्ट अ मिनट। तो फ्लॉक्स जो होते हैं वो क्या होता है, फंगल फिलामेंट का एसोसिएशन है बैक्टीरिया के साथ। फिर हमने बात की थी ये जो फ्लॉक्स बना वो क्या करता है, तेजी से इस पानी में जो आपका ऑर्गेनिक मैटर है उसको इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करता है, ताकि पानी की जो बीओडी है वो ड्रॉप करती है। फिर इसका कुछ पार्ट बेसिकली हम क्या करते हैं, यहां से जो है आपका ये फ्लॉक्स है इसको आगे ट्रांसफर कर देते हैं, इसको हम बोलेंगे पूरा का पूरा मटेरियल आगे ट्रांसफर करेंगे, इसके लिए वर्ड यूज करेंगे सेकेंडरी इफ्लुएंट। यहां से जो पानी है उसको आप नेचुरल वाटर बॉडीज में रिलीज कर देते हो जब उसका बीओडी लो हो जाएगा। बीओडी पे अभी हम और डिस्कशन लेंगे। उसके अलावा एक्टिवेटेड स्लज, ये जो माइक्रोब्स है इसमें बहुत सारे माइक्रोब्स अभी भी प्रेजेंट है, तो इनको वाटर बॉडीज में आप रिलीज नहीं कर सकते। फिर किया क्या जाता है, इसका लार्ज पार्ट लगभग 98% पार्ट एक आगे वाले चेंबर में ट्रांसफर कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, जहां से बायोगैस भी बनाई जा सकती है, और एक आउटलेट हम और ले सकते हैं किसके लिए, बायो फर्टिलाइजर के लिए। दोनों चीजें यहां से बनाई जा सकती है। ये हम बेसिकली आपका जो बायोगैस प्लांट है वहां डिस्कस करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे ज्यादा डिटेल में बात नहीं की। और इसका स्मॉल अमाउंट एक्टिवेटेड स्लज का स्मॉल अमाउंट क्या किया जाता है वापस से एज ए इनोकुलम, ताकि नेक्स्ट राउंड जब हो तो इस प्रोसेस को स्पीड अप किया जा सकता है। तो ये हमने बात की थी ओवरऑल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की, और कुछ डेफिनेशंस हम देख रहे थे। हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट की बात की, सेकेंडरी ट्रीटमेंट की बात की, साथ में आप चाहे तो एक चीज और मेंशन कर सकते हैं। एनसीईआरटी इस चीज को मेंशन नहीं करती है, बट फिर भी आपको कई बार ध्यान रखना कि और अगर इस पानी को आगे की किसी प्रोसेस में अगर यूज करना है तो हम एक और स्टेप फॉलो कर सकते हैं, दैट इज नोन एज टर्शियरी ट्रीटमेंट।
ट्रीटमेंट, टर्शरी ट्रीटमेंट को बेसिकली हम क्या बोलेंगे, जैसे इनके लिए एक और वर्ड यूज पे, प्राइमरी के लिए 1 डिग्री ट्रीटमेंट, 2 डिग्री ट्रीटमेंट, ऐसे 3 डिग्री ट्रीटमेंट। तो टर्शरी ट्रीटमेंट जो आपका होगा उसमें किया क्या जाएगा, टर्शरी ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहां आपको क्या देखने को मिलेगा, ये है आपका केमिकल ट्रीटमेंट। टर्शरी ट्रीटमेंट को और क्या बोलेंगे हम, केमिकल ट्रीटमेंट। तो कई जगह क्या किया जाता है जहां पानी की कंडीशंस बहुत खराब है, वहां पे इसी पानी को प्यूरिफाई करके एग्रीकल्चर या फिर ड्रिंकिंग के लिए और मतलब ह्यूमन के लिए डायरेक्टली इन्वॉल्व कहीं यूज करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका टर्शरी ट्रीटमेंट करते हैं या केमिकल ट्रीटमेंट करेंगे। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट इज फिजिकल, सेकेंड इज बायोलॉजिकल और थर्ड वन इज टर्शरी ट्रीटमेंट या आपकी बात करेंगे केमिकल ट्रीटमेंट में। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे डिसैलिनेशन कर सकते हैं कि वहां से सॉल्ट्स को हटा सकते हैं, या फिर नॉर्मली जो हम पानी को प्यूरिफाई करने के लिए क्लोरिनेशन करते हैं, क्लोरीन वगैरह ऐड करेंगे, वो सब यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। तो ये भी याद रखना, बस सिंपली इतना याद रख लेना कि टर्शरी ट्रीटमेंट का मतलब केमिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड है। प्राइमरी इज फिजिकल, सेकेंडरी इज बायोलॉजिकल एंड टर्शरी इज केमिकल की बात कर रहे हैं। चलिए, लास्ट क्लास में हमें बीओडी के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन किया था। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय हेटेरोट्रॉपिक माइक्रोब्स टू ऑक्सीडाइज ऑल द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द 1 लीटर ऑफ वाटर, ये हमने डेफिनेशन देखी थी। अब बीओडी से रिलेटेड हम थोड़ा सा डिस्कशन और करते हैं कि बीओडी क्या होता है और कैसे काम करता है। अगर हम बात करें बीओडी की, तो बीओडी में हमें याद रखना है, बीओडी क्या है, BOD is a measure of rate of ऑक्सीजन या अपटेक या यूटिलाइजेशन, अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय heterotrophic microbes to oxidize organic matter। तो हमें याद रखना कि कई जगह हम बात करें जैसे कि ऑक्सीजन रिलीज, यहां ऑक्सीजन रिलीज की बात नहीं करनी है, यहां क्या कर रहे हैं, अपटेक ऑफ ऑक्सीजन की बात करें। जितने भी तरह के क्वेश्चन बनते हैं सबकी बात करेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बात करेंगे, रेट ऑफ अपटेक। रेट ऑफ अपटेक का मतलब होगा कितनी ऑक्सीजन यूज हो रही है, ना कि कितनी रिलीज हो रही है। अब देखिए, अगर किसी पानी में ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है तो बैक्टीरिया को उस ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करने के लिए ज्यादा मेटाबॉलिज्म करना पड़ेगा, बेसिकली ज्यादा डाइजेशन करना पड़ेगा, और डाइजेशन करेगा तो उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर किसी पानी में इंप्योरिटीज ज्यादा है, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, तो बैक्टीरिया की जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो भी ज्यादा होगी। बट हम यहां करते क्या है, दो तरह के स्टेटमेंट यहां से पूछे जाते हैं कि बीओडी किसका मेजर है। तो पहली चीज तो याद रखना है, बीओडी इज डायरेक्ट मेजर ऑफ ऑक्सीजन अपटेक या ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन। बेसिकली मैं बात कर रहा हूं O2 कंजप्शन की, कितनी यहां पे O2 यूज हो रही है। मैंने बात नहीं की है कि कितनी O2 इवॉल्व हो रही है, O2 इवॉल्व नहीं होगी, यहां पे क्या होगी, उस ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करने के लिए ऑक्सीजन यूज होगी। तो यहां पे कितनी ऑक्सीजन यूज की गई है, दैट इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। डिमांड का मतलब है कि यूज होगी तो उसके लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए, तो उसकी हम बात कर रहे हैं। तो क्या है, ये डायरेक्ट मेजर ऑफ ऑक्सीजन अपटेक है। पर हमारा ऑब्जेक्टिव ऑक्सीजन को चेक करना नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जितनी ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए मतलब उतना ही ऑर्गेनिक मैटर वहां पे प्रेजेंट है। तो हम ये बोल सकते हैं कि बीओडी इज बेसिकली, बीओडी जो है इज, बीओडी क्या है, इनडायरेक्ट मेजर ऑफ इनडायरेक्ट मैटर, मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर।
ऑर्गेनिक मटेरियल। तो डायरेक्टली बीओडी क्या मेजर करता है? डायरेक्टली बीओडी मेजर करता है आपका ऑक्सीजन अपटेक, बट इनडायरेक्टली क्या मेजर किया जाता है वहां पे? ऑर्गेनिक मैटर। और हमारा ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनिक मैटर को मेजर करना है। हम ये बोलते हैं कि किसी भी पानी में अगर ऑर्गेनिक मैटर है, मतलब वो पानी क्या है? पॉल्यूटेड है। तो ऑर्गेनिक मैटर जितना ज्यादा उस पानी का पॉल्यूटिंग पोटेंशियल जो है वो उतना ही ज्यादा। मतलब सिंपल वर्ड में अगर मैं बात करूं, किसी पानी का अगर लो बीओडी है, मतलब उसमें ऑर्गेनिक मैटर कम है, मतलब हम बोल सकते हैं उसका पॉल्यूटिंग पोटेंशियल भी क्या है? पॉल्यूटिंग पोटेंशियल भी जो है वो क्या देखने को मिलेगा आपको? लो देखने को मिलेगा। पर अगर किसी पानी में हाई बीओडी है, मतलब वहां ऑर्गेनिक मैटर क्या है? ज्यादा डिजोल्व है। सिंपली समझना क्या है? बीओडी का मतलब कितनी ऑक्सीजन चाहिए ऑर्गेनिक मैटर को डिसॉल्व करने के लिए? तो ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, मतलब ऑक्सीजन ज्यादा आपको रिक्वायरमेंट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। तो इसका मतलब सिंपली क्या हुआ? वहां पे ऑर्गेनिक मैटर भी ज्यादा, और ऑर्गेनिक मैटर जितना ज्यादा होगा पॉल्यूटिंग पोटेंशियल भी उतना ही ज्यादा होगा। तो हाई पॉल्यूटिंग, हाई पॉल्यूटिंग पोटेंशियल की हम बात कर सकते। क्लियर है यहां तक? तो ये हमने बात की है। तो यहां से मैं आपको एक रिलेशन बता देता हूं जो कई बार आपके क्वेश्चंस में हेल्प करेगा, कि सिंपली याद रखना कि बीओडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब कम है तो कम, ज्यादा है तो ज्यादा, क्या किसके? आपका ऑर्गेनिक मैटर की। बीओडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑर्गेनिक मैटर। हम मेजर ऑक्सीजन करते हैं पर वो बताता किसको है? ऑर्गेनिक मैटर को। और जितना ऑर्गेनिक मैटर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके? आपका पॉल्यूटिंग पोटेंशियल के। उतना ही जो वाटर आपका बॉडी है वो पॉल्यूटेड है। इसके अलावा एक चीज और याद रखना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बीओडी की ही बात कर रहा हूं मैं, किसके? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। डीओ की बात कर रहा हूं बीओडी के रेफरेंस में। ये तीनों चीजें मैंने किसके रेफरेंस में बोली है? बीओडी के रेफरेंस में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? मैं मार्क कर देता हूं, एक ही साथ मैंने लिखा है पर वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि बीओडी अगर ज्यादा, मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल वहां पे ज्यादा है। बीओडी अगर ज्यादा, इसका मतलब पॉल्यूटिंग पोटेंशियल ज्यादा है। बीओडी अगर ज्यादा, कि आपको ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड है, मतलब जो पानी का आपका वाटर सोर्स है उसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन बहुत कम है, तो डिसॉल्व ऑक्सीजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बीओडी। क्लियर? अब एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे हमारी जो एनसीईआरटी है उसमें भी पीछे इंडेक्स क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा कि अगर एक क्वेश्चन है कि आपके पास 3 सैंपल है, ए, बी और सी। अगर मैं ये बोल रहा हूं, एक हम रैंडम बात करें कि यहां पे सपोज कीजिए 500 मिलीग्राम पर लीटर बीओडी है, बीओडी अमाउंट है 500। यहां पे मैंने बोल दिया एक जगह 20 मिलीग्राम पर लीटर, इतनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। और थर्ड वन मैंने लिया से 100 ले लेता हूं मैं रैंडम फिगर की बात कर रहा हूं, बहुत ज्यादा बहुत कम की बात नहीं कर रहा मैं। ये फिगर जो ले रहा हूं बिल्कुल रैंडम ले रहा हूं। तो हमें बताना है कि इनमें से सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड वाटर कौन सा है और सबसे प्योर वाटर या लीस्ट पॉल्यूटेड और मोस्ट पॉल्यूटेड वाटर हमें सिलेक्ट करना है। तो हमने सिंपली बोला था कि जिस पानी का बीओडी जितना ज्यादा उसका पॉल्यूटिंग पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होगा। तो हमें सिंपली याद रखना है जिसका 500 है दैट इज मोस्ट पॉल्यूटेड। और ये क्या होगा? लीस्ट। मतलब इस पानी में सबसे ज्यादा मोस्ट पॉल्यूटेड हो गया, मतलब इसके अंदर आपको ऑर्गेनिक मैटर जो है वो सबसे पॉल्यूटेड, या फिर मैं सिंपली ये भी लिख सकता हूं
कि यहां पे आपको ऑर्गेनिक मैटर सबसे ज्यादा दिखाई देंगे। यहां ऑर्गेनिक मैटर जो है वो क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। पॉल्यूशन के केस में पॉल्यूटिंग पोटेंशियल बोल सकते हो, लीस्ट पॉल्यूटिंग पोटेंशियल बोल सकते हो, या फिर मैं क्या बोल सकता हूं, पोटेंशियल, या फिर मैं सिंपली लिख सकता हूं जो ऑर्गेनिक मैटर है यहां पे वो क्या है, मिनिमम है। दोनों चीजें आपसे पूछी जा सकती है, मैक्सिमम और मिनिमम, और ये मीडियम। अगर आपको जैसे अरेंज करना पड़े तो सबसे ज्यादा पोल्यूटिंग पोटेंशियल के बेसिस पे ही अरेंज कर देता हूं मैं, ये ऑर्गेनिक मैटर के बेसिस पे। तो आप क्या देखेंगे, सबसे ज्यादा पोल्यूटेड ए का सबसे ज्यादा, फिर सी और फिर बी। तो एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू हमने समझने की कोशिश की है बीओडी क्या होता है। बीओडी में आपको ओडी वाली चीज, डीओ वाली चीज भी याद रखनी है, डिजोल्व ऑक्सीजन जितनी ज्यादा होगी, अगर ऑक्सीजन ऑलरेडी कहीं पे डिजोल्व है तो इसका मतलब आपको बाहर से रिक्वायरमेंट नहीं है, बाहर से रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, बीओडी जो होगा वो लोअर साइड पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमने बात की है सीवेज ट्रीटमेंट की। आइए हम एक बार इसको एनसीईआरटी से रीड कर लेते हैं, इससे पीछे वाला सेगमेंट भी हमारा नहीं रीड किया था हमने। तो माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट और माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट हम एनसीईआरटी से एक बार रीड कर लेते हैं।